चाय लाए हैं। हम का कह रहे थे, अन्नू था तो उसकी तनख्वाह से घर खर्च अच्छे से निकल जाता था। अब पाई पाई जोड़कर भी सोच समझ कर खर्चा करते हैं, फिर भी कहीं कोई कमी रह ही जाता है। गोलू और युग की छुट्टियों की वजह से उनकी तनख्वाह कट के मिली। हमारी और चंद्रू की पेंशन पहले से ही बहुत कम है, क्या करें? छवि का फीस भी भरना है। हम का कह रहे थे, वो अन्नू का इनाम का रकम का जो एफडी कराए थे उसको बेच देते। नहीं, कभी नहीं। वो हमारे बेटे के पैसे हैं। बेटे की मौत के बाद हम उसके पैसे खाएंगे। ऐसा काहे कह रहे? हम तो बस इतना कह रहे थे कि अन्नू अगर होता तो क्या अपनी बहन के लिए एफडी नहीं तोड़ता? तोड़वाता, वो अलग बात होती, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। एक बात कहें आपसे, अपने रहते हम बच्चों को काहे नहीं अन्नू का हिस्सा बांट के दे देते? ऐसी बात कर रही है सुनंदा जी, हिस्से बांटते। मम्मी जी, पापा जी। हाँ नीति, बाहर आकृति आई है। हम ना कहते थे घर का लक्ष्मी लौट आएगा। जाके सरगम और दिव्या को भी कह दे, और दिव्या से कहना आरती का थाली तैयार करे। जी, है ना जी? बिल्कुल, ये बहुत सही कहा आपने। घर की लक्ष्मी का स्वागत आरती से ही होना चाहिए। हम जानते थे कि तू घर लौट आएगी, और हम भी जानते थे कि हमारी संस्कारी बहू ज्यादा दिन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम्हारा बैग कहाँ है आकृति? देखा तुमने बेटा, तुम्हारे आने से घर में सबके चेहरों पे कैसे रौनक आ गई। आकृति, बंद कीजिए तमाशा। आकृति, ये क्या बदतमीजी है? आरती का थाली का अपमान काहे की? सिर्फ आरती की थाली का ही अपमान नहीं किया माँ, हम सबका भी अपमान किया है। आकृति, तुम्हें हो क्या गया है और किस बात का गुस्सा कर रही हो तुम? जो भी बात मन में है बेटा, हम बैठकर शांति से बात नहीं कर सकते? मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ और ना ही यहाँ रहने आई हूँ। जिस घर में मुझे कभी इज्जत ही नहीं मिली, उस घर में मैं क्यों रहूं? आकृति, तुम्हारे वापस आने पे तुम्हारी आरती उतार रहे हैं, और इज्जत कैसे दी जाती है? और अगर तुम यहाँ रहने नहीं आई हो तो फिर यहाँ क्यों आई हो? अपना हिस्सा लेने। का हिस्सा? हमारे खानदान में आज तक किसी ने हिस्सा नहीं मांगा है। अरे बेटे, तो क्या हमारे भाइयों ने भी कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा है? और हिस्से की बात तो अलग, अपनी अपनी कमाई ये लोग लाकर हमारे हाथ में देते हैं, और तुम हमसे हिस्सा मांग रही हो? क्यों नहीं मांग सकती? इस घर की बहू अपना हक नहीं मांग सकती है? बिल्कुल मांग सकती है। एक बहू होने के नाते तुम इस घर में, इस परिवार का हिस्सा हो और यहां रह सकती हो, लेकिन आज के बाद
अगर तुमने अपना हिस्सा मांगने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मुझे मेरा हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकते। कानून के मुताबिक पति के मौत के बाद उसकी चल अचल संपत्ति पे उसकी पत्नी का हक होता है। बस, हमें कायदा कानून सिखाने की जरूरत नहीं है। जब तक चारुदत्त कुलश्रेष्ठ जिंदा है, इस घर की एक ईंट भी अलग नहीं होगी। ईंट चाहिए भी नहीं मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए, जिस पे कानूनन मेरा हक है। अब हमारी समझ में आया कि अनु तुमसे इतना नाखुश क्यों था। अरे हमने तुम्हारे लिए अपने बेटे का दिल तोड़ा, उसे डांटा, और तुम बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे तुम्हारा असली रूप पहचानने में। अब तो पहचान लिया ना, तो मुझे यहाँ रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मुझसे पीछा छुड़ा लीजिए। आकृति बेटा, एक बार आप तो चुप ही रहिए। आपको जब बोलना था तब तो आपने बोला नहीं, जब अपने बेटे को रोकना था तब आपने रोका नहीं, खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। अब क्या बोल? आकृति, खबरदार अगर घर के बड़ों से बदतमीजी से बात की तो। ये आपके बड़े होंगे, मेरे नहीं। इस घर से, इस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और अगर आप मुझे मेरा हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तो उस हिस्से की कीमत दे दीजिए, नहीं तो अगली बार मैं अकेली नहीं, पुलिस को साथ लेके आऊंगी। हे भगवान। शुरू शुरू में ना माधव मुझे बड़ा अजीब लगता था। वो ना अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, ना किसी से बात करता था और ना ही ज्यादा हंसने वाली बात पर हंसता था। अच्छा, तो फिर प्यार कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हुआ, कब हुआ। जब वो मेरे साथ होता है ना तो मुझे अच्छा लगता है, उसके बारे में सोचती हूँ तो खुशी मिलती है। और जब वो गाना गाता है ना तो ऐसा लगता है कि बस सुनती रहूं। क्या इसे ही प्यार कहते हैं? कल मैं माधव से मिल नहीं पाई थी, पर आज उससे मिले बिना जाऊंगी नहीं। मुझे उसका भी तो इंटरव्यू लेना है। तुम्हारी कहानी में उसका नाम भी तो जरूरी है। जी बिल्कुल। अब किस तरफ? माधव कहीं गया है क्या? अंदर ही है। तो फिर ये ताला क्यों? ये माँ ने लगाया होगा। तो क्या है ना, माधव यहाँ पर नया है तो अक्सर घर का रास्ता भूल जाता है, तो हम नहीं चाहते वो अकेला कहीं भी जाए। अब चलिए माधव से आपको मिलाते हैं। अभी तक सो रहा है। ओए माधव के बच्चे, चल उठ, बहुत हो गया। हाँ क्या है? सोने तक नहीं देती ये लड़की चैन से। माधव का है? माधव तेरे साथ ही गया होगा ना? मुझे लगा यहाँ सो रहा होगा, इसलिए मैं दरवाजा बाहर से बंद करके चली गई थी। हे भगवान, तू मुझे बाहर से बंद करके चली गई थी। माँ, मैंने कहा ना, मुझे लगा माधव सो रहा है। पता नहीं वो लड़का कहाँ भटक रहा होगा। मैं देख कर आती हूँ। नहीं, तू रुक, मैं ढूंढ के आती हूँ। कोई भी काम इस लड़की से ठीक से नहीं होता। ऐसा रोज होता है? माधव के पैर ना घर पे नहीं टिकते, इसलिए बिना बताए चला जाता है। आपको पता है, जब वो पहले ऐसा करता था ना तो हम घबरा जाते थे, लेकिन अभी तो आदत सी हो गई है। अब तुम लोग
उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाते? लेके जाऊंगी ना डॉक्टर के पास, पर शादी के बाद। वो क्या है ना कि अभी घर में बहुत सारा काम है और मुझे ऐसा लगता है कि माधव की हालत में ना धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आपको पता है, एक दिन ना उसने मेरे बीए के सिलेबस का सवाल एक चुटकी में हल कर दिया। मुझे लगता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर शादी के बाद उसे डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाना। इलाज से वो और भी जल्दी ठीक हो जाएगा। आप वैसे सॉरी दीदी, आप आज भी माधव का इंटरव्यू नहीं ले पाई। कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, बाय। मैं आपको छोड़ देती हूँ। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।